अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। नए आने वाले मौजूद दोस्त एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से ही मदद मांगते हैं। तो सबसे पहले हमें इसराइल की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। अगर बात करेंगे हम फ़लस्तीन के बारे में, तो फ़लस्तीन के बारे में समझने से पहले ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसराइल का जो उसका अपना मंसूबा है उसके बारे में जांचना ज़रूरी है। तो इसराइल के जो सबसे बड़े 5 मंसूबे हैं जिसको कहते हैं ग्रेटर इसराइल बनाने को 5 मंसूबे। सबसे पहला मंसूबा जो उनका था वो था गिज़ा के मुसलमानों की नस्ल कुशी करना। जिस तरह अभी पिछले चंद सालों से तो आपने देखा होगा, लेकिन ये जो 1.5 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि गिज़ा और फ़लस्तीन की सरजमीन हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बहुत तंग कर दी गई है। और जिस तरह बेदर्दी से बम्बों की बारिश करके उधर नहते मुसलमानों को खून की नदियां बहाई गई हैं, तो उस सिलसिले की ये एक कड़ी है जिसमें गिज़ा के मुसलमानों की नस्ल कुशी करना, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। नंबर दूसरे पे ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था गिज़ा के बच्चे, बूढ़े और जो मजदूर लोग बच जाते हैं उनको अपनी सरजमीन से बेदखल करना। और जिस तरह अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि जो गिज़ा की पट्टी है जहाँ वो जो जगह है उस जगह पे उस मलबे को हटाकर हम एक नया शहर तामीर करेंगे। तो ये असल में मकासद किसके हैं? ये असल में मकासद ग्रेटर इसराइल के हैं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के जो 5 मंसूबे हैं उसमें दूसरे नंबर पे ये पॉइंट था कि अपने मुल्क से बेदखल करना और उस जगह पे एक नई कॉलोनी तामीर करना, जिस तरह अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। और तीसरे नंबर पे पॉइंट था गिज़ा और मगरबी पट्टी पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल करना। अगर याद रखें, जिस तरह अमेरिका के सदर ने बयान दिया था कि इस जगह पे हम एक नया शहर तामीर करेंगे, तो उस पर जितना भी कंट्रोल होगा वो सबसे ज़्यादा इसराइल का होगा। उस पर हम नहीं कह सकते कि फ़लस्तीन का कंट्रोल होगा, क्योंकि वो कॉलोनी खुद अपने हिसाब से बना रहे हैं, उधर के फ़लस्तीनी लोगों को बेनस्ल को बेदखल कर रहे हैं, तो उस जगह पे कंट्रोल भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का होगा। ये तीसरा नंबर पॉइंट था। और 4 नंबर पॉइंट पे था गिज़ा के मकाम से वस्ती एशिया पर नज़र रखना। याद रख लेना, अरब इसराइल की 4 मरतबा जंगें हो चुकी हैं और इस वक्त वो मेन पॉइंट हासिल करने के लिए वो जो गिज़ा की पट्टी है उस जगह पर अपना एक सेंट्रल कायम करना चाहता है अमेरिका की मदद से, और वो इसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। अगर ये इस जगह पे मेन शहर बन जाता है तो यकीन माने ये जितनी भी हमारी अरब रियासतें हैं इनको खसारा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह से वो पूरी अरब रियासतों को कंट्रोल करेगा। और 5वें नंबर पॉइंट था ईरान और अरब रियासतों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना। देखें, हम शुरू से लेके ईरान और सऊदी अरबिया की अक्सर आपने बयानबाजी भी सुनी होगी, और कभी भी इनको एक बेंच पे इकट्ठे बैठे हुए नहीं देखा होगा। इसकी क्या वजूहत है? इसकी सबसे बड़ी वजूहत ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान या अरब रियासतें जितनी भी हैं इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना, क्योंकि इसराइल को ईरान कभी भी पसंदीदा नहीं करता या पसंद नहीं करता, या ईरान हमेशा उसकी आंख में खटकता है। तो वो हमेशा से यही चाहता है कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया ये अरब रियासतों से थोड़ा सा कट के रहे, यानी इनका आपस में इख्तिलाफात रहे, ताकि ये अरबों को इसराइल अपने हिसाब से दबा सके। और उसमें काफ़ी हद तक भी कामयाब हो चुका है। अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उसके तो सिर्फ सफारती ताल्लुकात हैं। अगर डिफेंस का हिसाब देखा जाए, सऊदीया का जितना भी डिफेंस है वो अमेरिका यूज़ कर रहा है या अमेरिका कंट्रोल में है। तो ये 5वां मेन पॉइंट था कि जो सफारती ताल्लुकात हैं ईरान के अलावा भी सऊदी अरबिया से लेके अरब अमारतों जितने भी अरब रियासतें हैं, खलीजी रियासतें हैं, इनके अंदर इख्तिलाफात पैदा करना, ताकि ये आपस में मुसलमानों के साथ इतना मिलजुल कर ना चल सके। और बात याद रखिए, अगर 1967 में देखा जाए कि गिज़ा की तकसीम हुई थी या फ़लस्तीन की सरजमीन की जो तकसीम हुई थी, 1967 वाली जो तकसीम हुई थी उसको भी इसराइल ने इस वक्त सबूतार कर दिया है। क्योंकि इसराइल अगर देखा जाए तो नाजायज़
قابض کی طرح فلسطین کی سرزمین میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، پنجے گاڑ چکا ہے، اور اس کو پنجے گاڑنے کی مدد میں سب سے زیادہ یورپی یونین اور اس کے بعد امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ہماری جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں اس وقت تک خالی مذمتی بیان کے علاوہ کوئی بھی کردار جو عمل ہو، جو اسرائیل کا رستہ روکنے میں کامیابی جس کے ہم کنار ہو، وہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہے۔ اس وقت بھی ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کون کرے گا۔ اس سے کیا فائدہ؟ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مدنیات جتنی ہیں ہماری خلیجی ریاستوں کے پاس ہیں، اور سب سے زیادہ اگر یہ دیکھا جائے مدنیات مالا مال یہ ہمارے اسلامی ملک کے پوری ورلڈ میں آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے ہر کونے پہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا آپس میں اتحاد نہ ہونا ہے، کیونکہ ہم قوموں میں بٹ چکے ہیں۔ مسلمان ایک قوم ہوا کرتے تھے اور ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ اگر ہم ایک قوم بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اسرائیل کا رستہ روک لیں گے۔ اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں، آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔